नमस्कार, अमर उजाला दी बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा और आज के शो से, इस खास पेशकश से आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। शक्ति की समृद्धि में आज हम बात करेंगे महिलाओं की बचत और निवेश की। आमतौर पर महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के लिए सुनार की कमेटी या ज्वेलरी शॉप की गोल्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाती हैं, लेकिन आज सवाल है, क्या गोल्ड म्यूचुअल फंड महिलाओं के लिए ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और लाभकारी साबित हो सकते हैं? तो आज के शो में हम क्या क्या जानेंगे, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले बात होगी सुनारों की गोल्ड कमिटी जो है वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से हर महीने आप उसमें निवेश करते हैं सुनारों के पास और फिर आपको एक एक्स्ट्रा मंथ की इंस्टॉलमेंट सुनार अपनी तरफ से देता है और उसके बाद जो है आपको एक गोल्ड का पीस या ज्वेलरी का पीस मिलता है उनकी तरफ से रिटर्न के तौर पर। उसके बाद महिलाओं के लिए इसमें क्या है नफ़ा और नुकसान, क्या कुछ फ़ायदे हैं, किस तरीके से आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है सुनार की कमेटी से, लेकिन उसके कुछ एक नुकसान भी हैं जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी भी हैं। साथ ही आपको बता दें गोल्ड म्यूचुअल फंड क्यों है ज़्यादा बेहतर, ये भी आप समझेंगे आज के हमारे शो में कि गोल्ड म्यूचुअल फंड कैसे आपके लिए सुनार की कमेटी से ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है निवेश का। इसके बाद गोल्ड ज्वेलरी में निवेश कितना सही है। अगर आप फिजिकल ज्वेलरी लेते हैं, गोल्ड लेते हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, तो उसमें आपका पैसा लगाना, निवेश करना आपके लिए कितना सही विकल्प है जो आप कर रहे हैं। इसके बाद बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश से फायदे क्या कुछ होते हैं, ये आप आज जानेंगे। किस तरीके से जो गोल्ड कैटेगरी में आप म्यूचुअल फंड करते हैं, महीने के सिप से पैसा जमा करते हैं, उसमें क्या कुछ फायदे आपको जो है मिल सकते हैं। साथ ही गोल्ड में निवेश का क्या सही तरीका है, फिजिकल ज्वेलरी आपको लेनी चाहिए, म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है या फिर क्या कुछ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, इस पर चर्चा हम आज करेंगे। चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर की सुधा रानी सुनार कमेटी से कैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड पर शिफ्ट हो गई हैं, ये जान लेते हैं, तो उनकी कहानी सुनते हैं। जयपुर की सुधा रानी गृहिणी है। उन्होंने सालों तक सुनार की कमेटी चलाई ताकि त्योहारों पर गहने खरीद सके, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसमें मेकिंग चार्ज और डिजाइन लिमिटेशन से उनका फायदा घट रहा है। बेटी की सलाह पर उन्होंने गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की। अब सुधा को न सिर्फ सोने की कीमतों का फायदा मिल रहा है, बल्कि जब भी जरूरत हो पैसा निकालना भी आसान है। उनकी ये यात्रा बताती है कि महिलाएं कैसे पारंपरिक बचत से निकलकर आधुनिक निवेश की राह अपना रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सुधा रानी ने जो है सुनार कमेटी से एक अच्छा शिफ्ट लिया गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर और उनके लिए क्या कुछ फायदेमंद ये साबित हुआ है, आपके लिए क्या हो सकता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी महिलाओं के लिए गोल्ड सेविंग स्कीम और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, गोल्ड फंड क्यों ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है और महिला निवेशक के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑगमॉन्ट की हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रिनिशा चेनाई। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैम, सबसे पहले तो आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए सुनारों के यहाँ कमेटी चलाती हैं। ये स्कीम कैसे काम करती है, आप हमें ये समझाइए। जी, जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनली कई सालों से ये चलता आ रहा है कि ग्रुप ऑफ वुमेन मिलकर एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। साल भर में 11 महीने तक वो कंट्रीब्यूट करेंगी एंड 12th मंथ जो है वो ज्वेलर उनको ये सर्विस देता है कि वो उन्हें नहीं पे करना है, वो ज्वेलर खुद उस पे अमाउंट को पे करेगा। ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है। हर महीने जो घर खपत के लिए उन्हें जो पैसे मिलते हैं 25,000 50,000, उसमें से 2-5 हजार वो बचत करती है हर महीने थोड़ा कि एट द एंड ऑफ द ईयर 50-60 हजार की उनको सपोज कोई ज्वेलरी खरीदनी है तो वो खरीद पाए। एंड ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये स्टार्ट ऑफ द ईयर ही फिक्स हो जाती है। उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, बट यस उन्हें बताया जाता है कि ये 50,000 की ज्वेलरी उन्हें खरीदनी है तो हर महीने उन्हें 3,000-4,000 रुपए देने पड़ेंगे और जो लास्ट अमाउंट है वो ज्वेलर पे करेगा। तो ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलता है जो ये पूरा ज्वेलर कमेटी है। इसमें कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता,
या फिर कोई रेगुलेशन नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ये जो आपका ज्वेलर के ऊपर ट्रस्ट है, जो आपका ज्वेलर है, फैमिली ज्वेलर है, कई सालों से आप उससे गोल्ड ले रहे हैं, ये ट्रस्ट पे ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है मैम। मैम वैसे छोटे सुनारों की कमेटी क्या कानूनी रूप से लीगल है, वैध है? इसमें किस तरीके के जोखिम जो है जुड़े होते हैं, जो ज़रूरी है जानना उन लोगों के लिए जो इसमें पैसा लगा रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, कि ये जो कमिटीज हैं ये रेगुलेटेड नहीं है आरबीआई या सेबी की तरफ से। सो यस, इसमें रिस्क रहता है कि आपका जो फंड्स है वो मिसयूज हो सकता है, या फिर कभी फ्रॉड हो सकता है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्वेलर की शॉप बंद हो गई या उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है इसमें। एंड दूसरा कि आपका जो पैसा जमा हो रहा है वो लॉक हो रहा है, वो उससे आप सिर्फ ज्वेलरी खरीद पाएंगे। आगे चल के वो आपने जो पैसे जमा किए हैं हर महीने धीरे धीरे करके पूरे साल तक, उससे आप कोई और चीज नहीं खरीद पाएंगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहता है। तो यस, रिस्क काफी इन्वॉल्व है ऐसी कमिटीज में इन्वेस्ट करना, जो कई सालों से चलता आ रहा है। बट अभी हमारे पास इंटरनेट आने के बाद बहुत सारे नए ऑप्शंस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है गोल्ड में। ठीक है मैम। मैम आप हमें ये भी समझाइए कि बड़े ज्वेलरी ब्रांड जो हैं गोल्ड सेविंग स्कीम चला रहे हैं, ये जो स्कीम है ये कितनी सेफ है? यस, छोटे ज्वेलर्स तो जो ये ज्वेलरी कमिटीज चलाते हैं, उससे बड़े ज्वेलर्स जो कमिटीज चलाते हैं या सेविंग स्कीम्स चलाते हैं वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज छोटे ज्वेलर्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करते, बट यस, बड़े ज्वेलर्स जो है हर चीज डॉक्यूमेंटेड रखते हैं, फॉर्मल रहता है, उनका जीएसटी कंप्लायंट रहता है, और थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी भी रहती है टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, यस, कि आपने जो जो नक्की किया था वो आपको आज मिल रहा है। बट यस, आप उसे कैश नहीं, हर चीज में आप सिर्फ ज्वेलरी ही खरीद पाएंगे, कैश नहीं कर पाएंगे उस अमाउंट को। और उससे क्या होता है कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो जो बड़ा ब्रांडेड ज्वेलर है उसकी रेपुटेशन पे भी बहुत ही इम्पैक्ट होता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी सर्विसेज डिलीवर की है, इंसेंटिव्स वो किस तरह से दे रहे हैं, कितना मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यस, रादर देन गोइंग फॉर स्मॉल ज्वेलर्स, अगर किसी को सेविंग स्कीम्स में जाना ही है, गोल्ड सेविंग स्कीम्स में थ्रू ज्वेलर्स, तो आई वुड रिकमेंड कि यस, आप बड़े ज्वेलर, ब्रांडेड ज्वेलर के पास जाइए, तो एटलीस्ट आपका काफी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, और रिस्क स्मॉल ज्वेलर से कम रहेगा। कम रहेगा। ठीक है मैम। मतलब अगर बड़े ज्वेलर के पास आप जाते हैं, गोल्ड स्कीम में निवेश करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मिलती है आपको, जैसा कि मैम ने कहा, और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम रहता है। मैम क्या सोनारों की जो कमेटी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और गोल्ड सेविंग स्कीम है जिसके बारे में भी बात हुई, इनको निवेश के लिए सही ऑप्शन माना जा सकता है? यस, ये पहले आई थिंक 15-20 साल पहले ये काफी अच्छे ऑप्शंस हुआ करते थे, क्योंकि ये एक सेविंग टूल था वुमेन के पास कि हर महीने थोड़ी थोड़ी जो वो बचत कर रही हैं उससे अपना वो गोल्ड खरीद सकते हैं, और एक डिसिप्लिन मैनर में एक्चुअली वो गोल्ड खरीद रही हैं। उनका जो पैसा है वो ब्लॉक हो रहा है एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी परचेज में। और जिस तरह से इंडियन वुमेन को एक तरह से जो लगाव है गोल्ड के लिए, तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होती है कि ये उन्होंने गोल्ड खरीदा। तो ये ऐसी स्कीम्स में जाना अच्छा रहता है। आप धीरे धीरे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आगे चल के आपको वो ज्वेलरी मिलेगी तो आप उसे फ्लॉन्ट भी कर पाएंगे, और आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी रहता है गोल्ड में। तो ये स्कीम्स में जाना आई वुड से एक अच्छी बात थी पहले, बट अभी हमारे पास दूसरे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो ज्यादा सेफ हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और जहाँ पे आपको कई ज्यादा भी चीजें मिल सकती है। सिर्फ आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको अगर कैश में रिडीम करना है तो वो भी कर सकते हैं, बार्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी नए नए काफी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो जो गृहिणियां ये चीजें करती आ रही है कई सालों से, वो अभी शिफ्ट हो सकती है नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। ठीक है मैम। तो इनमें से एक ऑप्शन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी है, इस पर चर्चा करते हैं। मैम गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है किस तरीके से काम करते हैं, इस निवेश में क्या कुछ फायदा निवेशक को होता है? सी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेनिफिट कर पाते हैं गोल्ड की प्राइस मूवमेंट में,
कि आगे चल के जो भी गोल्ड की प्राइसेस आपको पता है लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि प्राइसेस डबल हो चुकी है। तो विदाउट होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, और वो आपका सारा जो पैसा आप उनको देंगे लमसम अमाउंट या एसआईपी के थ्रू, और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एज लो एज 100 रुपीज भी होता है। आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी करते हैं तो हर 100 रुपए 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लमसम अमाउंट उन्हें देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, 10,000 20,000 50,000, वॉट एवर योर कैपेसिटी इज। एंड आगे चल के जिस तरह से गोल्ड की प्राइजेस परफॉर्म करेंगी उसी तरह आपको इसमें से भी रिटर्न मिलेंगे। और एक फायदा और होता है कि जैसे जो ज्वेलर कमिटीज में आपका लॉक इन होता है कि 1 साल तक आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हो, बट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में ये फायदा रहता है कि आपको अगर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद पैसों की जरूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हो, रिडीम कर सकते हो। और जो प्राइजेस हैं वो डायरेक्टली जो गोल्ड की प्राइस जितनी बढ़ रही है उसको ट्रैक कर रही है। आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। तो आई वुड से कि ये गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन गोइंग फॉर स्मॉल गोल्ड सेविंग स्कीम्स फ्रॉम ज्वेलर्स। ओके मैम, मतलब म्यूचुअल फंड की ओर अगर कोई भी निवेशक है वो रुक कर सकता है। चलिए, तो अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात हुई है तो एक बार टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का बीते 5 साल का कैसा प्रदर्शन रहा है, कितना सालाना रिटर्न उन्होंने दिया है, एक बार ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो SBI गोल्ड फंड है लिस्ट में, आप देख रहे हैं 20.30% का सालाना रिटर्न पिछले 5 साल में इसने दिया है। इसके अलावा जो है क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड है, इसने भी 20.24% का जो है अच्छा रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड की बात करें 20.24% का रिटर्न। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड 20.23% रिटर्न। और आखिर में ICICI प्रूडेंशियल का जो गोल्ड सेविंग FOF फंड ऑफ फंड है उसने भी जो है 20.20% का सालाना रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। चलिए, अब चलते हैं हमारी सहयोगी स्नेहलता के पास, जो आपके लिए कुछ बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हैं। आपको समझाएंगी किस तरीके से जो है सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या कुछ फर्क पैदा कर सकते हैं, कहाँ निवेश में क्या फायदे होते हैं, क्या नफा नुकसान होते हैं। सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड आखिरकार बेहतर क्या है और दोनों के बीच अंतर क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुनार की कमेटी और गोल्ड म्यूचुअल फंड के इस ग्राफ को देखें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निवेश का तरीका। अगर निवेश का तरीका आप देखें सुनार की कमेटी में तो हर महीने आपको पैसे जमा करने होते हैं और साल के अंत में आप गहने खरीद सकते हैं। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो निवेश का तरीका है हर महीने SIP से फंड में निवेश करने का। अब आगे बढ़ें, बात करें रिटर्न की। गहने के रूप में आपको रिटर्न मिलता है और कैश रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो बाजार भाव के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, इसके साथ ही कैश वैल्यू भी मिलती है। आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर, लिक्विडिटी की बात करते हैं तो स्कीम पूरी होने तक आपका पैसा पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। वहीं आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको कभी भी पैसे निकालने की सहूलियत मिलती है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पारदर्शिता। अगर आप देखें सुनार की कमेटी में तो आपको जूलर पर भरोसा करना होगा और कोई भी रेगुलेशन यहां पर नियंत्रण नहीं होता है। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की ओर देखें तो ये सेबी से रेगुलेटेड होता है, जो व्यवस्था है वो पारदर्शी है। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की ओर। अब बात करें कि सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपको और भी चीजें देखनी और समझनी जरूरी हो जाती हैं। जोखिम की बात कीजिए, जोखिम यहाँ ये आता है कि मेकिंग चार्ज हो और डिजाइन बदलने का जोखिम सुनार की कमेटी में आपके साथ बना रहेगा, यानी वादा कुछ और मिला कुछ और। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड में सोने की कीमत के उतार और चढ़ाव का रिस्क आपके साथ बना रहेगा। अगले पॉइंट की तरफ आप देखें, फायदा क्या है, यानी लाभ की बात करें तो सोना खरीदने का अनुशासन बनता है, यानी किश्त निकलेगी ही निकलेगी। दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो निवेश, रिटर्न और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये सहूलियत आपको मिलती है। अगले पॉइंट की आप तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए ये दोनों चीज़ें बेहतर हैं। अगर सुनार की कमेटी की बात कर लें तो शादी त्योहार पर गहने खरीदने की जो इच्छा रखती हैं महिलाएं, उनके लिए ये मुफीद है। अगर वहीं बात करें लंबी अवधि तक निवेश यानी लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करने वाली लेडी हैं तो आपके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड ज़्यादा सटीक हो सकता है।
अब बात करें उपलब्धता की, कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ से मिलेगी ये सहूलियत। तो सुनार की कमेटी गांव से लेके शहर तक आपके छोटे बड़े ज्वेलर के पास जा करके आप ये कमेटी में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो बैंक, एएमसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये जरिया है जहां पर आप अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि प्रमुख लोकप्रिय मंथली गोल्ड स्कीम। कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ आप उठा सकती हैं? तो सबसे पहली स्कीम है जॉय अलुकास इजी बाय गोल्ड परचेज प्लान। इसके लिए आप अगर मासिक किश्त की बात करें तो ये किश्त आपकी होनी चाहिए 1000 से 1 लाख के बीच, जो भी आपका बजट आपको अलाउ करे। इसके बाद अवधि 12 महीने का ये प्लान है और परिपक्वता पर लाभ, यानी जब ये मैच्योर हो जाएगा प्लान तो आपको क्या बेनिफिट देगा, क्या लाभ होगा आपको? 1 महीने की किश्त का 90% प्रमोशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए रिडम्पशन का जो विकल्प है वो ये है, 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहने आपके पास होंगे, यानी जॉयस अलुका की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अगर आप इस प्लान की ओर जाते हैं। वहीं दूसरी प्लान की तरफ आप देखें तो वो है तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम। क्या है ये स्कीम? देखिए सबसे पहली चीज़ तो किश्तों पे आते हैं। 2000 से लेके 1 लाख के मल्टीपल यानी गुणक में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अवधि जो होती है वो 10 महीने की होती है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर 1 महीने की किश्त का 75% यानी 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा एक किश्त में। इसके साथ जब ये मैच्योर हो जाएगी आपकी पूरी प्लान तो 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट डायमंड के गहने आपके पास होंगे 10 महीने के भीतर। आइए अब जानते हैं कि आपके पास गोल्ड प्लान की कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। लोकप्रिय अगर विकल्पों की बात करें मंथली गोल्ड स्कीम की तो पहला नाम आता है जॉय अलुकास इजी बाय गोल्ड परचेज प्लान। इसमें मासिक किश्त पे आए तो 1000 से 1 लाख तक हो सकती है। वहीं अगर आप अवधि की बात करें तो 12 महीने का वक्त है। इसके साथ परिपक्वता पर लाभ जो आपको मिलेगा, 1 महीने की किश्त का 90% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसे प्रमोशनल डिस्काउंट कहते हैं। इसके साथ रिडम्पशन पर जो ऑप्शन मिलने वाला है वो ये है कि आप 22 कैरेट के प्योर गोल्ड का गहना खरीद सकते हैं। अगले प्लान की बात करते हैं, वो है तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम। इस स्कीम में आपको जो मासिक किश्त देनी है वो 2000 से और 1000 के गुणक यानी मल्टीपल में हो सकते हैं। इसके अलावा जो अवधि है, जो समय लगेगा वो 10 महीने का है। इसके साथ आपको 1 महीने की किश्त का 75% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। इसके साथ आपको मिलेगा क्या? इस प्लान के एंड में 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट डायमंड का गहना आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े अगले प्लान की ओर, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड गोल्ड परचेज प्लान। क्या है ये प्लान? देखिए मासिक किश्त अलग अलग हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, डिसाइडेड भी नहीं है। इसके अलावा जो अवधि है आपको 11 महीने तक वो पैसे जमा करने हैं और चुने हुए गहनों पर डिस्काउंट और कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ जब ये प्लान पूरा हो जाएगा तो आपको चुनिंदा गहनों को चुनने का या फिर जिसे आपने देख रखा है वो अपने घर लाने का आपको मौका ये प्लान देता है। आइए आगे बढ़ें अगले प्लान की ओर। अगला प्लान है कैरेट लेन्स ट्रेजर चेस्ट गोल्ड स्कीम। क्या कहती है ये स्कीम? ये स्कीम कहती है कि 1000 या उससे ऊपर की किश्त आप जमा कीजिए हर महीने। कब तक? 9 महीने तक। और उसके बाद क्या होगा? बोनस या मेकिंग चार्ज में आपको छूट मिलेगी और आप अपने घर ले आएंगे कैरेट लेन के गहनों की अच्छी खासी रेंज, बहुत सारे ऑप्शन। इन ऑप्शन में जो भी आपको सूट करता है आप उसे ले सकते हैं। जी दिव्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीलता जी आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों को जो है समझाया किस तरीके से सुनार की कमेटी के क्या फ़ायदे, क्या नफ़ा नुकसान हो सकते हैं, साथ ही गोल्ड म्यूचुअल फंड के क्या कुछ फ़ायदे किसी भी निवेशक के लिए हो सकते हैं जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम मैम के पास चलते हैं, उनसे और बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से इस पर समझते हैं। मैम सबसे पहले तो सुनारों की कमेटी की तुलना में महिलाओं के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर क्यों ऑप्शन हो सकते हैं, आप ये समझाइए। जिस तरह से गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हमें सेफ्टी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है, अनलाइक ज्वेलर्स कमेटी। ज्वेलर्स कमिटीज में मैंने बताया जैसे रिस्क रहता है कि आपका कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है, कभी भी फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो आई वुड से यस, एनी टाइम अगर आपको जाना हो तो
म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर ऑप्शन। एंड देखा जाए तो रिटर्न्स भी आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो गोल्ड की प्राइजेस को ट्रैक करते हैं आगे चल के। तो ये चीज आपको ज्वेलर कमिटी में नहीं मिलती। तो फिर आई वुड से कि आप जाइए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है गोल्ड में, तो फिर इट इज बेटर कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए। ठीक है मैम। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने तमाम सवाल भेजते हैं, तो एक एक करके हम हर एक कॉलर का सवाल लेंगे। सबसे पहले रीना पांडे ने हमें सवाल भेजा है कानपुर से। कह रही हैं, क्या ज्वेलर की स्कीम में जमा पैसा कैश में वापस मिल सकता है? मैम नो, आई डोंट थिंक कि आपको कैश मिल सकता है। जब भी अगर आप ज्वेलर स्कीम में अगर जाते हैं, तो आपको हमेशा ही अपना जो अमाउंट है वो ज्वेलरी के फॉर्म में ही लेना पड़ता है। तो यस, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। गोल्ड की जो प्राइस मूवमेंट है वो आप ट्रैक नहीं कर पाते, एंड ये आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, एक और सवाल ले लेते हैं। अनीता मिश्रा इनका नाम है, पटना से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रही हैं, मंथली गोल्ड स्कीम और गोल्ड फंड में क्या सबसे बड़ा फर्क होता है? मैम क्या फर्क होता है सबसे बड़ा इन दोनों में? जी, सबसे बड़ा फर्क तो होता है कि लिक्विडिटी का और रेगुलेशन का। मंथली गोल्ड स्कीम्स जो होती है वो अनरेगुलेटेड है, जैसे मैंने बताया, ज्वेलर्स जो प्रोवाइड करते हैं। एंड वो रिडिम्पशन जो होता है सिर्फ ज्वेलरी फॉर्म में ही हो सकता है, आप उसे कैश आउट नहीं कर सकते। और उसमें कई बार हिडन मेकिंग चार्जेस भी होती है। रेगुलेटेड नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट यस, इन कंपैरिजन आप अगर गोल्ड फंड्स की बात करें, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम अमाउंट कर सकते हैं। आपका कोई लॉक इन नहीं है, आपको जब भी पैसा बाहर निकालना आप निकाल सकते हो। तो गोल्ड फंड्स एक रियल फाइनेंशियल ग्रोथ देते हैं ज्वेलरी स्कीम्स में। सिर्फ आपको एक आप ज्वेलरी की आपकी जो कंजम्पशन नीड्स हैं वो सिर्फ पूरी कर पाएंगे। ठीक है मैम, एक और हमारी कॉलर हैं सविता गुप्ता। इन्होंने तो दिल्ली से ही सवाल भेजा है। ये पूछ रही हैं, क्या गोल्ड फंड में छोटे अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप गोल्ड फंड्स में 100 रुपए, 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है कि वुमेन एंड स्मॉल सेवर्स को आप एक्यूमुलेट करें अपना वेल्थ इनटू गोल्ड। एंड जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, ग्रेजुअली आपका जो पैसा बनता है, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं 3 साल 5 साल, तो आपकी काफी अच्छी अमाउंट बन जाती है। जिस तरह से गोल्ड के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 सालों में हमने देखा है प्राइसेस डबल हुई है। पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 150% जितना रिटर्न मिला है। तो आपका जो कॉर्पस है वो काफी अच्छा ग्रो होता है, फ्लेक्सिबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, रेगुलेटेड भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये काफी अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है मैम, चलिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है तमाम सवाल आप सभी के जो हैं हम इंक्लूड करें, एक्सपर्ट से डायरेक्ट उन पे उनकी राय लें। इसके अलावा कैसे बाकी लोग अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, शक्ति की समृद्धि शो के लिए हो या फिर दी बोनस के किसी भी शो के लिए हो, ये भी आपको बता देते हैं। तो दी बोनस का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। देखिए, शक्ति लिखकर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9354027995। ये नंबर आपके लिए 24 घंटे जो है खुला रहता है। कभी भी आपके मन में कोई सवाल आए अपने निवेश को लेकर, तो इस पर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपका सवाल हर एक शो में इंक्लूड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, आपके हिसाब से गोल्ड में निवेश का एक्चुअल में सही तरीका है क्या, अगर कोई 1 या 2 तरीके चूज करने हो किसी को भी? आई वुड से आपको अगर पहले अपना होराइजन चूज करना होगा कि आप कितने इयर्स तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपके पास कितनी लिक्विडिटी है। तो वो आप ये 2 चीजें आपकी फिक्स अप हो गई। फिर आप उसको 50% डिवाइड कर दीजिए कि आप उसमें से ज्वेलरी खरीदिए, फिजिकल गोल्ड खरीदिए, एंड बाकी 50% है वो आप जो अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड ईटीएफ्स है, डिजिटल गोल्ड है, कोई मतलब डिजिटल वे में आप गोल्ड खरीदिए। तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा बने रहेगा। जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है उसमें उतना ही रिटर्न आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और जो बाकी 50% मैंने कहा ज्वेलरी फॉर्म में आप खरीदें या बार फॉर्म में खरीदें, तो उससे आपको क्या होगा कि फिजिकली आप उसे फ्लॉन्ट भी कर पाएंगे, यूज भी कर पाएंगे। तो दोनों तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 50-50। एंड आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, उसमें से आई वुड सजेस्ट 15 से 20% गोल्ड में जरूर निवेश कीजिए। तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है आपके पोर्टफोलियो के, वो काफी बढ़ जाते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं।
ठीक है, तो 15 से 20% एलोकेशन जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का रखना चाहिए, जैसा कि मैम ने कहा। मैम, इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि मैंने दर्शकों को दिखाया था किस तरीके का रिटर्न पिछले 5 सालों में रहा है, मैम आपके हिसाब से वो रिटर्न कैसा है इन म्यूचुअल फंड्स का, और आगे किस तरीके के रिटर्न की उम्मीद जो है निवेशक कर सकते हैं? अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात करें तो पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 20% से ज्यादा ही CAGR रिटर्न मिला है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो कहा जाता है, हर साल के हिसाब से 20% से ज्यादा मिला है। इनफैक्ट इस साल ही हमने देखे 2025 में गोल्ड की प्राइसेस 30% जितनी बढ़ चुकी है। तो काफी अच्छा फिजिकल गोल्ड ने रिटर्न दिया है। बट उसमें ही अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETFs की कंपैरिजन लेंगे तो गोल्ड ETFs में आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, एटलीस्ट 15 to 16%, क्योंकि वो गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा और रिटर्न कम हो जाता है। तो वो जो है लगभग 13 से 14% जितना आपको CAGR रिटर्न दे रहे हैं पिछले 5 सालों से। सो दैट इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस सिनारियो। ठीक है मैम, इसके अलावा एक और हमारी कॉलर ने सवाल भेज दिया है, शिवानी यादव इनका नाम है, भोपाल से है। पूछ रही है, मैं गोल्ड में निवेश करना चाहती हूँ, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड में से क्या बेहतर रहेगा मैम? गोल्ड ETF एंड गोल्ड फंड में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि गोल्ड फंड में आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो डायरेक्टली गोल्ड फंड की वेबसाइट पे जाकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोनों के दोनों गोल्ड फंड्स एंड गोल्ड ETF दोनों के दोनों रेगुलेटेड है RBI से और SEBI से। गोल्ड ETFs में देखें तो आपको डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो गोल्ड ETF की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो ओवरऑल जो कॉस्ट देखा जाता है कि आपका कितना आप कॉस्ट दे रहे हैं, तो वो गोल्ड फंड्स में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप थोड़े सैवी इन्वेस्टर है, थोड़ा समझते हैं मार्केट को, तो इट इज बेटर आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कीजिए। बट यस, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है मार्केट की, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ गोल्ड म्यूचुअल फंड। ओके मैम, इसके अलावा एक और हमारी कॉलर हैं ममता, सूरत से, इन्होंने सवाल भेजा है। मुझे लग रहा है किसी सुनार के पास कभी इनके पैसे ज़रूर अटके होंगे, क्योंकि जो इनका सवाल है, कह रही है क्या गोल्ड फंड से आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं? सुनार की कमेटी की तरह ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे पैसे? मैम क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी ऐसा है कि विड्रॉ नहीं कर सकते हैं फंड्स। यस, ये चीज होती है कि आपको 1 साल तक अगर आपने रखा है तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक उसमें पैसे रखने ही पड़ते हैं। पर यस, टिपिकली अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी कमिटीज में पैसे डाले हैं तो 1 साल तक आपका लॉक इन रहता है। बट अगर आपने गोल्ड फंड्स में डाले हैं तो 3 वर्किंग डेज में आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अब अगर कंपैरिजन जैसे हम कर रहे हैं तो गोल्ड फंड्स आर बेटर देन ज्वेलर कमिटीज। ओके, ठीक है मैम। एक अगली हमारी कॉलर है, रिया शर्मा, आगरा से हैं। कह रही है, मैं 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ, क्या ये सही ऑप्शन है? इसमें कोई जोखिम तो नहीं है? मैम वैसे आपकी क्या सलाह रहेगी, जो लोग प्योर लिक्विड फॉर्म में गोल्ड लेते हैं, 24 कैरेट, उसके बाद एक 22 कैरेट आता है, उसके बाद 18 कैरेट आता है, और अब तो सरकार जो है 8 या 9 कैरेट को भी हॉलमार्क करने की बात कर रही है। मैम क्या आपकी सलाह रहेगी इस पर? यस, इंडिया में 18 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड जो है वो हॉलमार्क मिलता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आपको खरीदना हो तो 22 कैरेट इज द बेस्ट वन, जहाँ पे 92% ऑलमोस्ट गोल्ड होता है, बाकी दूसरे मेटल्स होते हैं। अगर आप 18 कैरेट में जाते हैं तो 75% उसमें गोल्ड है एंड बाकी अदर मेटल्स हैं। तो 18 कैरेट ज्वेलरी में ये बहुत अच्छी डिजाइन्स आपको मिल जाएगी। और आजकल जिस तरह से ट्रेंड है कि आप रोज गोल्ड में पहनना चाहते हैं या फिर व्हाइट गोल्ड में गोल्ड ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, तो आपको सारी डिजाइन्स 18 कैरेट में ही मिलेगी। बट आई वुड से रादर देन दैट यू शुड गो फॉर 22 कैरेट गोल्ड, जहां पर प्योरिटी काफी अच्छी होती है और आपकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी मिलती है। अगर आपका मेन पर्पस है कि आगे चल के आपको ये इन्वेस्टमेंट की तरह रखना है, आगे चल के इसे आपको रीसेल भी करना है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर 22 कैरेट ज्वेलरी। बट अदरवाइज आप अगर फ्लॉन्ट करने के लिए, डिजाइन्स के लिए अगर गोल्ड पहनती हैं तो 18 कैरेट भी यू कैन बाय।
ठीक है मैम। मैम इसके अलावा जो ये 8 और 9 कैरेट के गोल्ड को हॉलमार्क करने की बात हो रही है, ये किस तरीके का गोल्ड होगा? सी 10 कैरेट्स की बात चल रही है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये काफी ट्रेंडिंग है। क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है, 1 लाख के ऊपर है, तो अगर किसी को गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है जिसे वो चाहे ऐसा गोल्ड की तरह पहन सके, तो जो लोअर इन्वेस्टर क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, ये उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट कि उन्हें एक तरह से एक फ्लॉन्ट करने की चीज मिलती है कि यस उन्होंने गोल्ड पहना है, भले ही वो लो कैरेटेज में हो। तो लेट्स सी उसमें अभी हॉलमार्किंग हो रहा है कि नहीं। सो आई वुड रादर से जब तक हॉलमार्किंग नहीं आता तब तक डोंट बाय दैट ज्वेलरी। अब जो भी ज्वेलरी खरीदें जरूर देखें कि आप BIS सर्टिफाइड ज्वेलर से खरीदें और वो ज्वेलरी हॉलमार्क हो। चलिए ठीक है, ओके मैम। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी निवेशक के लिए, और क्या ये निवेश जो है महंगाई से भी बचाव कर सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड फंड्स जो है या गोल्ड ETF जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, तो इन्फ्लेशन हेज तो है ही है। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया 15 to 20% आपका पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड में जरूर होना चाहिए, तो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और एटलीस्ट आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 5 to 7 ईयर्स तो जरूर होना चाहिए, तो आपके रिटर्न्स और अच्छे बन जाएंगे। रादर देन इन्वेस्टिंग इन लमसन, आई वुड से कि आप SIP कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको इतना आपकी जेब पे इतना खर्च भी नहीं होगा, आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी। थोड़ा थोड़ा पैसा जो अलग कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उससे आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा और रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। सो आइडियली होराइजन लंबा रखिए, SIP कीजिए एंड एटलीस्ट 15 to 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन डू। ओके मैम। मैम इसके अलावा एक बड़ा दिन आता है हम लोगों के साल में, कैलेंडर ईयर में, खास करके अगर मैं हिंदू कैलेंडर की बात करूं, देव उठनी एकादशी उससे कहते हैं, जिसके बाद शादी की लगन की जो है टाइम शुरू हो जाता है, शादियां होनी शुरू हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग ज्वेलरी खरीदने के इंतजार में भी बैठे रहते हैं क्योंकि शादी ब्याह का सीजन आ रहा है। शादी के लिए मैम कब ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये देव उठनी एकादशी आती है, जनरली कम्स आफ्टर 11 days आफ्टर दिवाली, तो हम देखते हैं कि इसके बाद सारे जो शादी के मुहूर्त है वो स्टार्ट हो जाते हैं, सारे ओकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस टाइम पे हम जनरली देखते हैं कि गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, बट आई वुड रादर से कि आप उसके पहले ही गोल्ड खरीद लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये देव उठनी एकादशी से पहले आपको दशहरा मिलेगा, उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं, दिवाली मिलेगी उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त है। जब आप पहले से ही गोल्ड खरीद लीजिए तो जब प्राइसेस तब तक बढ़ जाएगी तो आपको फायदा होगा। और जैसे मैंने बताया 15 to 20% जरूर डालिए। आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ETFs में, डिजिटल गोल्ड में, या फिर फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स भी खरीद सकते हैं। या आपकी ज्वेलरी की नीड्स है तो मैंने जैसे बताया कि 50% आप ज्वेलरी में खरीदिए, 50% इन्वेस्टमेंट की तरीके से आप खरीद सकते हैं। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा ये जो आपने तमाम ऑप्शंस बताए हैं गोल्ड में निवेश करने के, अगर सिर्फ मैं फीमेल सेंट्रिक देखूं, महिलाओं के नज़रिए से देखूं, तो उनके लिए गोल्ड में निवेश का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इनमें से? आई थिंक गोल्ड फंड्स जो है या गोल्ड ETFs जो है एक्चुअली वो सबसे बेटर तरीका है वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का गोल्ड में। एंड क्योंकि वो सिस्टमैटिक है, रेगुलेटेड है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपको जगह भी पैसे चाहिए आप निकाल भी पाएंगे। सो सबसे बड़ी चीज वो होती है कि हमें बुरे टाइम में अपने लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप कभी भी पैसे निकाल पाए, और आपका एक रियल फाइनेंशियल एसेट की तरह आपकी नीड्स बढ़ रही है, जिस तरह से आप उसे लिक्विडेट कर पाते हैं, रेगुलेटेड है, SIP के फॉर्म में कीजिए। सो ओवरऑल अगर हम आज का नेटशेल में बात करें तो वुमेन इन्वेस्टर्स शुड ऑलवेज गो फॉर SIP इन गोल्ड ETFs। आपका कॉस्ट कम बैठेगा, रेगुलेटेड मार्केट है, लिक्विडिटी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगा, सिस्टमैटिक परचेसेस कर रहे हैं आप, तो और आपके रिटर्न्स भी काफी अच्छे बनेंगे क्योंकि आपने गोल्ड की प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और आपका जो सिक्योरिटी है फॉर योर फ्यूचर, बी इट एनीथिंग, फॉर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, बिजनेस नीड्स हैं या इमरजेंसीज हैं, तो आपकी वो सब चीजें भी पूरी कर पाएंगे आप।
ठीक है मैम, तो महिलाओं के लिए जो है गोल्ड ETF अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा SIP भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैम अगर मैं अगले 1 साल की बात करूं तो आने वाले अगले 1 साल में गोल्ड के भाव कहां तक देखे जा सकते हैं? इस साल हमने देखा है ऑलरेडी 30% तक प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा बहुत प्राइसेस नीचे आएगी, जो 1 लाख के आसपास प्राइसेस है। थोड़ा अगर करेक्शन आता भी है तो 95,000 या मैक्स टू मैक्स जो डाउन साइड है वो 90,000 तक हम प्राइसेस को देख सकते हैं जाते हुए, क्योंकि वन वे ये रैली चली है। नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि हम 1,10,000 तक का लेवल वो भी क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप डिप्स पे बाय करते हैं या जैसे मैंने बताया SIP करते हैं तो आपकी एवरेज प्राइस जो है वो नीचे रहेगी। तो अगर 1 साल का भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको एटलीस्ट 10 to 15% रिटर्न तो जरूर मिलेंगे, और ये मिनिमम बेस केस सिनेरियो है। अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत रहते हैं, तो शायद इससे ज्यादा टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा शादी के लिहाज से जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा सही समय हो सकता है गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, मैम अगर दिवाली की मैं बात करूँ, आपने दिवाली भी एक जो है ओकेजन बताया जिस पर ज्वेलरी खरीदी जा सकती है। दिवाली पर जो है कितनी कीमतें गोल्ड की रह सकती हैं और कितनी स्टेबल रह सकती हैं? जी, दिवाली यहाँ से 2 महीने दूर है, तो मुझे लगता है प्राइजेस 1 लाख के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अभी सारी की सारी अनसर्टेनिटीज जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही थी वो अभी डिस्काउंट हो चुकी है प्राइजेस में। अभी कुछ जब तक नया ट्रिगर नहीं आता तब तक मुझे लगता है यहाँ पे ही प्राइजेस रहेगी 1 लाख के आसपास। सो मुझे जो रेंज लग रही है दिवाली तक वो 1 लाख से 1,02,000 तक की रेंज लग रही है, जो प्राइजेस ट्रेड कर सकती है नेक्स्ट 2 महीने में। बहुत बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। चलिए ठीक है मैम, इसके अलावा एक मेरा फाइनल क्वेश्चन, आखिरी सवाल ये होगा कि महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में गोल्ड फंड की क्या भूमिका हो सकती है? हमने काफी चीजें इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जैसे मैंने बताया कि एक गोल्ड फंड जो है वो एम्पावर कर सकता है वुमेन को टू गिव देम कंट्रोल ओवर सिस्टमैटिक एंड रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट। जब भी उसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, जब भी लिक्विडेट करना चाहे कर सकते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलता है, फाइनेंशियल लिटरेसी मिलती है उन्हें, डिसिप्लिन सीखते हैं वो इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरह से उनका जो रिलायंस है एक इन्वेस्टमेंट पर वो बढ़ता जाता है। तो यस, गोल्ड फंड से काफी एम्पावरमेंट मिलता है ओवरऑल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए, एंड डिसिप्लिन वे में अपना वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्म। ओके ठीक है, थैंक यू रनिशा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से गोल्ड में अलग अलग ऑप्शन है निवेश के। केवल एक सुनार की कमेटी ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, खास करके अगर आप महिला हैं तो फिर आपके लिए क्या कुछ ऑप्शन बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं गोल्ड में निवेश करने के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, तो आज के शो शक्ति की समृद्धि में हमने देखा समझा कि महिलाओं की बचत की परंपरा कैसे आधुनिक निवेश की राह पकड़ सकती है। गोल्ड सेविंग स्कीम से आगे बढ़कर गोल्ड म्यूचुअल फंड महिलाओं के लिए सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और लाभकारी रास्ता है। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पर। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दी बोनस।